Thank you, thank you, thank you. A very lots of thank you to my all lovely Happy Universe family, and thank you so much for your precious love, time, and respect. I heartily value lot your time. I heartily value lot your all blessings that you always shower on us as a pearl of your words. Thank you so much, and thank you so much being a wonderful member of my Happy Universe. So friends, if you're new on channel, once again I want to make myself introduce with you people. I am Shalini. I am a teacher, always here to make you so much happy and blissful. So as a teacher, whatever we are guiding to anyone, it's our first responsibility to follow in our life. So whatever we have followed, we are just sharing with you. So friends, keep smile in your face. Say thank you for your life. Feel happy from your inner higher self so that you come to higher vibration and you just love yourself with higher vibration. You know no what I said you. So let's know what we have discussed till now. We have discussed with thank you, physical health, mental health, emotional health, social health, spiritual health, and today we'll talk about body mind spirit part 11. But before that, I want to wish you, my all lovely citizen of India, a very happy Kargil Vijay Divas. And we really respect our all army commanders, our all army members from the bottom of our heart and spirit. Big respect for all and big salute to every army member. We heartily respect each and every one with their respected families. सो फ्रेंड्स, थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। कारगिल विजय दिवस क्या है, क्यों मनाते हैं, तो आपको भी पता ही होगा कुछ लोगों को, लेकिन माई हैप्पी यूनिवर्स और एज ए सिटीज़न होने के नाते मुझे लगता है कि हमें माई हैप्पी यूनिवर्स के साथ ज़रूर डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि हम भी तो सिटीज़न हैं इंडिया के, हमारी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और उससे बड़ी हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फ्रेंड्स, आप जिस भी ऊपर के ऊपर विश्वास करते हैं, जिस भी चीज़ पे आपका बिलीफ सिस्टम है, प्लीज़ अगर आप अपनी फैमिली के लिए प्रेयर करते हैं तो हमेशा ही अपनी आर्मी के लिए भी प्रेयर करें, उन्हें अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, क्योंकि जब हमारी पॉजिटिविटी उन तक पहुंचेगी तो ऑटोमेटिकली यूनिवर्स तो पॉजिटिविटी के साथ भर ही जाएगा। जब वो हमारे लिए जागते हैं तो हम चैन की नींद सोते हैं। तो उनके लिए क्या हम कुछ पॉजिटिविटी अपनी तरफ से नहीं दे सकते? उससे बड़ी हम उन्हें और चीज़ दे भी क्या सकते हैं? कितने माँ बाप ने अपने बच्चों को खोया, तो क्या हम उनके लिए श्रद्धांजलि, एक प्रार्थना उनके लिए नहीं कर सकते? वी विश, वी प्रे, गॉड कीप देयर सोल्स रेस्ट इन पीस। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं, ये कारगिल विजय दिवस चला था 3 मई से 26 जुलाई 1999 तक, ठीक है, और ये तकरीबन 60 डेज तक चला था। 2 मंथ 3 वीक्स 2 डेज़। और ये कहाँ हुआ था? जम्मू कश्मीर में और डिस्ट्रिक्ट कारगिल में। और हमारे भारत की विजय हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। हमें किसी के लिए भी, चाहे वो इंडिया है चाहे वो पाकिस्तान है, लेकिन वहाँ पे भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं, हमारे अंदर भी सोल है, उनके अंदर भी सोल है। वी शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट। हमें नफ़रत से नफ़रत नहीं करनी, हमें प्रेम से, हमें दिल से पॉजिटिविटी वाइब्स भेजकर उनके दिल को भी बदल देना है। तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो पाकिस्तान हो। वी विश गॉड ब्लेस इंडिया एंड पाकिस्तान। हाँ, ये कुछ भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, हम सब ह्यूमन बींग्स हैं भाई, यूनिवर्स है। जब यूनिवर्स में ही सारी ही एनर्जीज एक है तो हम क्यों कैटेगराइज करें? बट हम रिस्पेक्ट कर सकते हैं, हम ब्लेसिंग्स दे सकते हैं, चाहे वो इंडिया है चाहे वो पाकिस्तान है। वी विश गॉड ब्लेस बोथ द कंट्रीज विद लॉट्स ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं कि बॉडी माइंड स्पिरिट में आज मैं आपके लिए स्पेशल क्या टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूँ। मैं आपके लिए स्पेशल टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूँ, हाउ टू बिकम रियल लाइफ सेलिब्रिटीज़। रियल लाइफ सेलिब्रिटीज़ मीन्स व्हाट? सेलिब्रिटी मीन्स व्हाट? इट कम फ्रॉम द वर्ड दैट इज़ कॉल्ड सेलिब्रेशन, मतलब मनाना। चाहे आप जन्मदिन मनाते हैं, चाहे आप उत्सव मनाते हैं, चाहे आप ज़िंदगी को मनाते हैं, आप रिश्तों को मनाते हैं, आप कितने भी दिन मनाते हैं, आपको पता है हम हर दिन मनाते हैं। तो अपनी ज़िंदगी की जब आप छोटी छोटी खुशियों को जोड़कर जब बड़ी खुशी बनाएंगे, बूंद बूंद से घड़ा भरेंगे, तो आपकी लाइफ का जो फोकस है आपका, वो उस चीज़ पे नहीं जाएगा कि मेरे पास क्या नहीं है।
जब छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान जाएगा तो बड़ी चीज़ें बनेंगी, और जब बड़ी चीज़ें बननी शुरू हो जाएंगी तो बड़ी खुशियाँ बननी शुरू हो जाएंगी, और आप बन जाएंगे रियल लाइफ सेलिब्रिटीज़। तो इसके लिए आपको किसी और का दिया हुआ टैग लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको भीड़ में चलने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप ही भीड़ से अलग हो जाओगे। तो फ्रेंड्स, लेकिन ये कैसे होगा? व्हेन यू हैव द बैलेंस बिटवीन पर्सनल, प्रोफेशनल एंड सोशल बैलेंस इन योर लाइफ। तो बात करते हैं कि पर्सनल बैलेंस कैसे मेंटेन करके रखें। तो फ्रेंड्स, मैं एग्जांपल आपके साथ रखूँगी, और मैं हमेशा ही आपके साथ जो भी बात करती हूँ उसको विद लॉजिक, विद साइंस, और आपको प्रूफ के साथ और एग्जाम्पल के साथ बिल्कुल क्लैरिटी से समझाती हूँ। रियल लाइफ एक्सपीरियंस से जो कुछ भी हम सीखते हैं वही हमारी लाइफ की रियल लर्निंग होती है, और लर्निंग तो पूरे डेथ तक भी हमारी ख़त्म नहीं होती जब तक कि हम मर नहीं जाते, और ये मैंने आपको पहले भी कहा था। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं कि पर्सनल लेवल पे हम कैसे बैलेंस मेंटेन करें। मैंने हमेशा ही सेल्फ लव की और हायर वाइब्रेशन की बात की, तो मैं आपको आज इन सब बातों के पीछे की साइंस बताना चाहती हूँ। हम जो कुछ भी अट्रैक्ट करते हैं लाइफ में, या कुछ भी हमें चाहिए, चाहे हमारा बिहेवियर है, सुपर नेचुरल पावर इज़ अनदर थिंग। वो है, कोई एनर्जी है, लाइट है, लेकिन उस चीज़ के पीछे भी एक साइंस है। कौन सी साइंस? दैट इज़ द लॉ ऑफ लव, और यू कैन से लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ लव इज़ नथिंग बट इट्स अ लॉ ऑफ लव, जिसको आप कहते हैं जो कुछ भी आप होते हैं आप उसे अट्रैक्ट करते हैं। कैसे? कितना अच्छा लगे और कितना मज़ा आ जाए जब हमें अपने गोल तक मांगने का तरीका, और उसे समझने का तरीका, और उस रिज़ल्ट को पाने का तरीका पता चल जाए। तो मैं आपके साथ हर एक चीज़ की साइंस को रखूँगी स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि इंटरेस्टिंग होने जा रहे हैं अगले सारे कंसेप्ट। तो वीडियोस को हमेशा एंड तक देखें, क्या पता आपकी प्रॉब्लम का सलूशन इसमें हो। तो फ्रेंड्स, बताती हूँ, पर्सनल लेवल पे आपका सबसे पहला रिलेशनशिप अपने साथ बेस्ट होना चाहिए, और वो रिलेशनशिप है सबसे पहले ग्रेटफुलनेस का, थैंक यू का, और हायर सेल्फ में होने का। अपनी वाइब्रेशन को, अपने आप को हमेशा अच्छा फील करना। जब आप अच्छा फील करेंगे तो आप खुश होंगे, जब खुश होंगे तो चांस नहीं कि कोई आपको दुखी कर जाए, और ना तो आपको किसी से एक्सपेक्टेशन होगी, और आपको एक्सपेक्टेशन नहीं होगी तो आप डेडिकेटेड होंगे, डेडिकेटेड होंगे तो आप स्पेसिफिक भी होंगे, और उस टाइम पे जब डेडिकेट हो जाओगे तो आप गिविंग बन जाओगे, और जब आप देते हो तो आप सबको ही अच्छे लगते हो। तो वैसे ही पर्सनल लेवल की बात हो गई। लेकिन जब पर्सनल लेवल डिस्टर्ब हो जाता है अपने साथ सबसे पहले, तो मैंने कहा आपको सब कुछ ही बुरा लगता है। एग्जाम्पल, अब पर्सनल लाइफ में अपने साथ बैलेंस मेंटेन करना उतना ही ज़रूरी है, और यही पर्सनल लेवल पे फैमिली के साथ भी हमें अपनी फैमिली में भी इस लेवल को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो हमारी मम्मा है, चाहे वो हमारे फादर हैं, चाहे वो ब्रदर है, चाहे वो सिस्टर है, आपका हर एक के साथ अलग अलग बॉन्ड है, बट यू शुड ऑलवेज मेंटेन द डिग्निटी इन योर रिलेशनशिप। अपनी फैमिली में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी भी डाउन ना करें, और कभी अपनी डिग्निटी को इतना डाउन ना कर दें कि आप अपने आप से नज़र ना मिला पाए। दैट इज़ द पर्सनल बैलेंस। अब बात कर लेते हैं प्रोफेशनल बैलेंस की। आपको हमेशा अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच का डिफरेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होना चाहिए। जब आप जॉब पे होते हैं तो आपका घर पे तो नहीं होना चाहिए। और एग्जाम्पल के तौर पे बात करूँ, अगर आप कोई बॉस हैं, किसी हायर लेवल पे हैं, तो आपका अपने कलीग के साथ जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, इट शुड बी वेरी मच प्रोफेशनल। और एक बहुत से कॉलेजेस का एग्जांपल मैं दूँ तो कुछ कॉलेजेस में बहुत अच्छा रूल है, मुझे लगता है कि वो सर और मैम कहते हैं अपने सीनियर को, एंड इट्स रियली अ बिग रिस्पेक्ट, और ये होना भी चाहिए। इंस्टेड ऑफ सेइंग दीदी, इंस्टेड ऑफ सेइंग, बिकॉज वी आर इन प्रोफेशनलिज्म। सो प्रोफेशनलिज्म यही है कि हम एक दूसरे की प्रोफेशनल लेवल पे रिस्पेक्ट करें, और अपनी पर्सनल लाइफ को कभी भी मिक्स ना करें। अगर आप एक टीचर हैं तो यू शुड हैव अ पर्सनल बैलेंस। आप पर्सनली अपने एक लेवल पे हो सकते हैं, लेकिन उसे अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, अपनी जॉब में किसी कलीग के सामने शो ऑफ ना करें। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गई बात प्रोफेशनलिज्म की। अगली बात सोशल बैलेंस की। सोशल बैलेंस मतलब आप अपनी सोसाइटी में, अपने फ्रेंड सर्कल में कैसे इंटरेक्ट करते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी। मैंने आपसे बात की थी डॉरी सिस्टम की। डॉरी सिस्टम क्यों है? बिकॉज ऑफ एक्सपेक्टेशंस। लेकिन ये चीज़ों का बढ़ावा क्यों बढ़ता जा रहा है?
अगर मैं बात करती हूँ, बहुत ही कॉमन एग्जांपल लेके चलूँ, तो सम टाइम आजकल के टाइम में क्या होता है, अलग अलग तरह के लोग हैं, सबके अपने अपने थॉट्स हैं। मैं किसी को भी स्पेसिफाई नहीं कर रही हूँ, मैं कॉमन एग्जांपल जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग लेके चल रही हूँ। तो जिसमें क्या है कि अगर कोई लड़की का, किसी का भी अगर सोशो इकोनॉमिक बहुत ही लो है और वो हायर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस की फैमिली में जाए, तो ऑटोमेटिकली ही एक ह्यूमन नेचर भी है, एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम होगी ही होगी। प्रॉब्लम रख लो, अगर तो वो इंसान बहुत स्ट्रोंग है, इजीली एडजस्टेबल हो सकता है। अगर वही पर्सन अगर इमोशनली और स्ट्रोंग नहीं है सोशली, तो उसको उतनी ही प्रॉब्लम्स आएंगी। और वो प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है, अगर तो मैरिज हो जाती है लो से हाई लेवल में, तो सम टाइम क्या होगा, ना तो फैमिली में स्टेटस के साथ वो मैचअप हो पाएगा, ना थिंकिंग मैच हो पाएगी। लेकिन क्योंकि सोसाइटी में आजकल के लोग कहते हैं कि अमीर घर की लड़की नहीं लानी, गरीब घर की लड़की लानी, तो जस्ट रिमूव ऑल दिस टैग्स। हम ह्यूमन बींग्स का अबव ऑल सिचुएशन स्ट्रोंग होना मैटर करता है। जब हम अपनी सोसाइटी में इस तरह का बैलेंस मेंटेन करना जान जाएंगे, एक दूसरे के सोशल बिहेवियर को समझ जाएंगे, तो सोसाइटी में रहना उतना ही आसान। जब पर्सनल, प्रोफेशनल और सोशल, इन तीनों चीज़ों में बैलेंस मेंटेन होगा, तो ऑटोमेटिकली ही हम सेलिब्रिटी बन जाएंगे अपनी रियल लाइफ के। और सोशल मीडियाज़ पे हम जब अपनी खुशियों को शेयर करते हैं, वो खुशियाँ जिन्हें हम दिखाते हैं, या वो खुशियाँ जो आपको देखने से ही झलक जाती हैं, ग्रेटफुल होना इज़ अनदर एस्पेक्ट। लेकिन जब दिखाने के भाव से होंगे, लेकिन मैं एक सजेशन माय हैप्पी यूनिवर्स को देना चाहती हूँ कि आप जब भी कभी भी उदास भी हो, कभी भी अपने सोशल साइट्स पे, अपने सोशल मीडिया पे ऐसी फ़ोटोज़, रोने धोने वाले स्टेटस कभी ना लगाएं। क्योंकि इसका रीज़न ये होता है, मैं ये साइंस बता रही हूँ, हर एक इंसान के अंदर एनर्जी है, और उसके अंदर से जो वाइब्रेशंस निकलती हैं, उनका इफ़ेक्ट भी आपके जो भी सोशल मीडिया पे आपने किसी भी तरह की इफ़ेक्ट डाला है, चाहे वो पॉजिटिव है वो नेगेटिव, वो वाइब्रेशन उसकी वहाँ से ब्रह्मांड तक पहुँचती है, उसके माइंड से, और वो आपके लिए उतनी ही एनर्जी अट्रैक्ट करते हैं। ये साइंस है, ये मैं आपको क्लियर करूँगी। बट फ्रेंड्स, I wish, I pray God bless you with lots of happiness and prosperity, and you become the real celebrity of your life with facing all the situations in your life. It doesn't matter, it's a tough or easy. You are more than strong enough all. So please take care of self and love yourself, because you are really the wonderful member of my happy universe. Bye bye. Take care.